इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के रुड़की से है। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह में एक बार फिर से तकरार हो गई है। दोनों में फिर से भिड़ंत हो गई है। जानकारी के अनुसार दोनों का काफिला अचानक एक साथ आ गया। काफिले में शामिल वाहन आगे पीछे चल रहे थे। दोनों के काफिले में टक्कर हुई और खूब विवाद हुआ। जानकारी पत्थर फेंकने की भी आ रही है। इस सूचना के बाद मंगलोर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों से जानकारी भी ली है। विधायक और पूर्व विधायक रुड़की आ गए हैं। आपको बता दें कि जनवरी माह में भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। आप सुनिए। बहुत तेजी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेजी के साथ आई जिसने ओवरटेक करने का प्रयास बहुत तेजी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेजी के साथ आई जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया। तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेजी से एकदम गाड़ियां घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई। फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेजी के साथ। उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेजी के साथ आया। उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बदतमीज़ी करते हुए दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। तो बस वो लंढोरा तक जो है वो यही चलता रहा फिर कि भाई ठीक है। हमने भी प्रयास किया रोकने का कि भाई रुकिए, का तरीका क्या है सड़क पर इस तरीके से बदतमीज़ी करने का। जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता है, बीच में शांत हो गया फिर भाई मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मैं मतलब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। ज़बरदस्ती आके घुसना, ज़बरदस्ती आके बदतमीज़ी करना कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें भाई। ये तो हद हो गई है। पार्टी को भी संज्ञान नहीं लेती। पार्टी पता नहीं कब संज्ञान लेगी। पार्टी भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों ज़बरदस्ती ढो रही है। मेरी समझ से बाहर है ये बात। अभी दे रहे हैं तो इसमें माहौल चल रहा है भारत के पास। आप सोचिए इस समय पूरा देश यूनाइट हुआ है। बॉर्डर पर तनाव है, चारों तरफ तनाव है ना। देश में आपातकाल जैसी स्थिति कभी भी हो सकती है, क्योंकि भाई ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, सब चीज़ें की जा रही हैं ताकि एक मॉक ड्रिल चल रहा है। उसके बावजूद इस तरीके की हरकत करना ये मुझे लगता है बहुत ही मेरी समझ से परे है। क्यों इस तरीके का मानसिक संतुलन एक व्यक्ति बार बार खोता है। अभी 58 दिन जेल में रहकर आए, व्हील चेयर पर आ गए, बीमार हो गए, बाहर आकर फिर वही बदतमीजियाँ शुरू कर दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। जब वो हादसा हुआ था ये उसी गाड़ी में मौजूद थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, आगे फॉर्च्यूनर में बैठे थे। और हम तो कह रहे हैं पुलिस से कि आप सीसीटीवी की जांच करा लो। सोलानी से लेके लंढोरा तक आपको पता लग जाएगा कि कौन बदतमीजियाँ कर रहा है गाड़ियों के साथ।